हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले सिंपल इंटरेस्ट का, और जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो पूछिएगा, हम लोग इसके बाद भी वीडियो बना देंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आज हमारा 22 नंबर एसक्यू में करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राइट द नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स यानी टाइम बताना है। पहले ही पता चल गया, एनीवेज द अमाउंट बिकम ट्वाइस। जो अमाउंट है वो दुगना हो जाता है ऑफ द प्रिंसिपल का। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6 से ही 1/2 1/4%, 6 होल 1/4% पर एनम जो मिल रहा है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा बना लिए, फिर भी ये भी बना लेते हैं। देखिए एस ए क्यू। देखिएगा, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल। देखिएगा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल एक्स। और बोला क्या है कि दुगना हो जा रहा, यानी अमाउंट जो है ये दुगना हो जा रहा। तो प्रिंसिपल जो है दुगना हो जा रहा है, ये 2x हो जा रहा। और हमारा जो है आर, टाइम तो पता करना है, आर दिया हुआ है 6 सही 1/4%। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे सही बटा में ला लेंगे, तो 6 चौके 24 और +1 यानी 25/4%। ये आपका आ गया। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में से हम लोग माइनस, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी ना टाइम पता करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट में से माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को। तो 2x में से माइनस करेंगे x को, तो हमारा कितना आ जाएगा x। अब देखिएगा, टाइम निकालना है हमें, तो क्या करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और p इंटू टाइम। तो देखिएगा p इंटू रेट, तो देखिए ऐसा ही कितना है, x इंटू 100 और p जो है आपका कितना है x, और इंटू r कितना है आपका 25/4। देखिए दोस्तों, ये 4 जो है ना वो क्या करेगा, पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर लिख दीजिए, यानी यहाँ पे 4 लिख दीजिए। देखिए 25 से काटिएगा 4 और यहाँ x से x, तो 4 चौके 16, यानी टाइम आ गया 16 ईयर्स। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर 22 का। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूस टू 3 होल 3/4% फ्रॉम 4%, एंड फॉर दिस अमल बाबूज एनुअल इनकम डिक्रीज बाय 60 एंड लेट अस डिटरमाइन द अमल बाबूज प्रिंसिपल। देखिए, बोला है ना कि जो इसका प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बैंक से, वो घट जाता है 3 होल 4% से। कितना भले 4% से ये कितना हो जाता है, 3 होल 3/4%, यानी 3 सही 3/4% हो जाता है। पहले 4% इसको ब्याज मिलता था, अब 3 सही 3/4% मिल रहा। और इस वजह से इसको क्या हो रहा, पैसा में इसे 60 रुपया कम मिल रहा। यानी पहले 4% वाला जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें से आपका बाद में जितना मिल रहा उसका इंटरेस्ट से घटा दिया, तो वो इक्वल आ जाएगा 60 के। देखिएगा, जैसे कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा जो हमारा क्या है, लेट अमल बाबूज जो क्या है, हम लोग प्रिंसिपल को मान लेते हैं x, देखिए तो क्या हो, अगर हम इसको x मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि अगर क्या रहा, घट रहा, यानी रेट का जब हमारा परसेंट घट जाए तो पैसा भी घट जा रहा। यानी पहला वाला में ज्यादा हमें मिलता था, यानी जब हमें x का 4% पर एनम करके एक ईयर में मिलता था, ठीक है, तो हमारा x प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा रेट 4% हो गया, और ये हमारा टाइम और बटा में 100। तो ये इस वक्त क्या मिलता था, ज्यादा मिलता होगा। लेकिन जैसे ही क्या हो रहा है, हमारा 3 सही 3 बाई, अब देखिए 3 सही 3/4% का आप अगर बगल में करना चाहिए तो इसको सही कर लीजिएगा, 4 3 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ x का जब हम क्या निकालेंगे, x यानी प्रिंसिपल। अब आपका क्या रेट, तो रेट कितना है 5/4 इंटू नीचे आपका 100, और ये हमारा टाइम तो दोनों में एक ही है। जब ये क्या हो रहा, जब 4% पर एनम मिलता था, ठीक है, तब थोड़ा ज्यादा मिलता होगा। जब जैसे ही घट के आपका 3 सही 3/4 होल जो हो गया आपका इतना परसेंट, तब क्या कम मिलने लगा। अब कितना कम मिलने लगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, यानी 60 रुपए कम मिलने लगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है। देखिए, अगर यहाँ काटे तो यहाँ काटिएगा तो 25 आ जाएगा, यहाँ काटिएगा तो आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ 5 से 3 मरतबा, 5 से 2 मरतबा 20, यानी यहाँ अगर लाइएगा तो यहाँ आपका x 1 से गुना होगा 25, और यहाँ आपका माइनस होगा 3x, और यहाँ 4 दूनी 80, यानी 80 आ जाएगा आपका, और ये आपका 60। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2000 एलसीएम आ जाएगा आपका। 25 से इसको काटिएगा तो 80 मरतबा कटेगा, यानी 80x आ जाएगा। 80 से इसको काटिएगा तो 25 मरतबा, सिंपल सा बात है। देखिएगा तो 25 तिया 75x,
आपका आ जाएगा, और यहाँ 60। अब देखिए 80 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और इधर 6 से इधर ही ये जाएगा तो 60 से गुना हो जाएगा, यानी 6 से 2 को गुना करिएगा तो 12, और 1 2 3 और 4 को 0 है, यहाँ 4 को 0 दे दीजिएगा, यानी आपका 12 या 1,20,000 आ गया। अब x का वैल्यू लाना है तो 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करिएगा तो आपका 5 दूनी 10 और बचेगा 5 चौके 20, और यहाँ 3 को 0, यानी आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपए। ये आपका आंसर हुआ। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम का रेट बताना है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज 4 इयर्स। अगर जो हमारा क्या इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4 सालों में मिल रहा, विल बी हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल जो भी है उसका 8/25 पार्ट हो जा रहा। तो लेट अस डिटरमाइन इट। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो है रेट परसेंट क्या है। तो देखिए सिंपल सा आपको पता है, पहला चीज कि टी जो है यानी टाइम जो है 4 इयर्स है। दूसरा चीज आपको पता है कि ठीक है, पता आपको मानना पड़ेगा लेट पी। प्रिंसिपल को क्या मानिए आप, प्रिंसिपल को हम लोग मान लेते हैं x। प्रिंसिपल क्या है, मान लीजिए x है। तो इंटरेस्ट कितना बोल रहा है कि कितना हो जा रहा है 4 ईयर में, 8/25 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल तो 8/25 पार्ट ऑफ, तो हम लोग प्रिंसिपल को कितना माने x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8x25, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अब आपको निकालना क्या है, आपको सब मिल गया, अब निकालना है आपको रेट परसेंट। तो देखिए रेट परसेंट के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और आपका जो है टाइम इंटू जो भी कर लीजिए पहले, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है 8x/25, तो 25 को नीचे लिख लीजिए डायरेक्टली, आसान होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका कितना है 100 ऊपर में, प्रिंसिपल कितना है x, तो नीचे x गुना करिए, टाइम कितना है आपका, टाइम 4 ईयर। अब देखिए गुना करिए, 25 से 4 मरतबा कट गया, 4 से 2 मरतबा, x से x गया, यानी रेट परसेंट आपका कितना आ गया, रेट परसेंट 8%। ये आपका आंसर है 3 नंबर का। देखिए दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, जैसे 3 नंबर बनाए हैं सेम है, लेकिन उसमें जो 8/25 पार्ट हो रहा था वो किसका हो जा रहा था, प्रिंसिपल का। इसमें जो हो रहा है 2/5 पार्ट वो अमाउंट का हो जा रहा। पूरा पढ़ देते, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वही रेट बताना है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम ईयर, ये 10 ईयर्स, वहां 4 इयर्स था, यहाँ 10 ईयर, 10 ईयर्स में हो जा रहा विल बी 2/5 पार्ट ऑफ इट्स अमाउंट। इसमें अमाउंट का ये 2/5 पार्ट हो जा रहा, तो इसमें अमाउंट को हम लोग x मान लेंगे। देखिए बहुत इजीली है, ये भी एकदम सेम सवाल है, बस आपको समझना है। जब प्रिंसिपल बोले तो प्रिंसिपल को मानिए। देखिए तो यहाँ लेट अमाउंट x, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट जो टाइम कितना है हम लोग का 10 इयर्स है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो किसका हो जा रहा, 2/5 पार्ट ऑफ अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 2x/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। अब प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे आता है, अमाउंट में से जो भी जितना भी चीज मिला हमें अमाउंट टोटल मिलता है, उसमें से जो हमारा इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं वही हमारा आ जाता है प्रिंसिपल। तो देखिएगा तो हमारा कितना है, अब अमाउंट कितना है x, जबकि प्रिंसिपल आया हमारा 2x/5, ठीक है। तो इसमें अगर करिएगा तो ऐसे देखिए 5 से x को गुना करिए तो 5x आ जाएगा। अब 5x में से 2x माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x/5, ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। अब देखिए हमें रेट परसेंट निकालना है, तो इजीली है, रेट परसेंट अब निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए और क्या चाहिए था, हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो वो निकाल ही लिए थे, टाइम भी मिल गया था। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बाकी p इंटू आपका t। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका पता ही है 2x। अब हम बोले हैं कि जब भी नीचे रहता है उसको नीचे लिख लीजिए इंटू 100। आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है आपका 3x/5। अब इसको ऊपर लेके चलिए, नहीं तो यहां से यहां बगल में काट दीजिए, इसमें आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद ना तो ऊपर लेके चल जाइएगा, वो भी आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स। 5 से 5 को काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, आपका यहाँ कितना बचा 10 दूनी, x से x कट गया, और आप बाकी यहाँ बचा 20/3। तो इसको डिवाइड करिएगा तो 3 6 के 18, 2/3%, ये आपका रेट परसेंट आ गया।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द प्रिंसिपल हुज मंथली इंटरेस्ट इज 1 रुपीज हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल निकालना है, बताना है कि अगर महीना में उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है 1-1 रुपया करके मिल रहा 5% पर एनम के हिसाब से। देखिएगा तो ये मंथ का दिया हुआ है, हम पहले ही बोलते हैं अगर मंथ में दिया तो क्या करेंगे, उसको टाइम को चेंज करेंगे ईयर में। तो 1 मंथ मंथली मिल रहा तो इसको मंथ को चेंज करिएगा तो क्या करिएगा, 12 से भाग दीजिएगा यानी 1/12 ईयर हो जाएगा। आपका रेट परसेंट पता ही है 5% करके दिया हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल को क्या, आपको क्या प्रिंसिपल तो निकालना है और इंटरेस्ट पता है कि 1-1 रुपया करके मिल रहा है, ठीक है, 1 रुपया करके मिल रहा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए इंटरेस्ट इंटू 100 बटा में आपका क्या चाहिए, आपका रेट इंटू टाइम। देखिए आई आपको पता है यानी इंटरेस्ट 1 रुपया इंटू 100 और आपको रेट पता है, रेट कितना है 5% और आपका टाइम पता है 1/12। 12 को क्या करिए ऊपर लेके चल जाइए तो ये आपका यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ इसको काटिए 5 दूनी 10 यानी 20 से 12 दूनी 24 और यहाँ आपका 240 यानी प्रिंसिपल जो आ गया वो कितना आ गया आपका 240 रुपए। तो दोस्तों इतना हम लोग का ये लास्ट इस सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट था। अगर और भी आपको जो भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा, हम लोग आगे आप लोगों को बना देंगे। इससे पहले आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसमें जितना भी जो एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशन जो नहीं किया गया है जिसमें ये लिखा होगा लेट मी डू इट माई सेल्फ, उसमें वो सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। देखिए आपका 26 नंबर और बाकी आपका 26 नंबर है, 32 नंबर है, ठीक है, यानी 32, 34, 26 और 23 और बाकी जो भी लेट मी डू इट माई सेल्फ लिखा है ट्राई करिएगा और जितना मेहनत करिएगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिंपल सी बात है, मेहनत करते चलिए आपको फल जरूर मिलेगा। ये मत सोचिएगा ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो जरूर आएगा, बस आपको क्या करना है उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपको एग्जाम के साथ साथ आगे भी बहुत काम देने वाला है। चलिए आई होप आप लोगों की जो फ्यूचर हो, मैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआ करता हूं दोस्तों। चलिए आप लोग बस एक काम करिए, जिन लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं बस उन तक पहुंचा दीजिए। बाय बाय, जय हिंद।